भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें पोषण आहार प्लांट स्व सहायता समूहों को सौंपने की तैयारी कर सकती है सरकार। साथ ही रेत अधिनियम 2019 में बदलाव का प्रस्ताव पारित हो सकता है। खाद्य विभाग को 4 लाख टन धान नीलामी की मंजूरी मिल सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 264 करोड़ के निर्माण कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्कूल शिक्षा विभाग के 45 और जनजातीय कार्य विकास विभाग के 71 नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के तकरीबन 51 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि से निर्मित स्कूल भवन, छात्रावास और बहुउद्देशीय भवनों का लोकार्पण होगा। जनजातीय कार्य विभाग के 213 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 71 शैक्षणिक भवनों का भूमि पूजन भी किया जाएगा। शिवराज सरकार भारतीय महिला हॉकी टीम को आज सम्मानित करेगी। टोक्यो ओलंपिक में इन महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का दिल जीता है। शिवराज सिंह चौहान टीम के हर खिलाड़ी को 31 लाख रुपए देकर सम्मानित करेंगे। इससे पहले सोमवार को भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंची खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। धर्मांतरण को लेकर रायपुर में आज छत्तीसगढ़ बीजेपी बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सीएम हाउस के साथ थानों का भी घेराव करेंगे। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार में संरक्षण में ही धर्मांतरण हो रहा है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता रायपुर के 16 अलग अलग मंडलों से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकलेंगे। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, श्रीचंद सुंदरानी, संजय श्रीवास्तव कार्यकर्ताओं के साथ सीएम हाउस का घेराव करने निकलेंगे। गरियाबंद के राजिम में आज किसानों की महापंचायत है। किसानों ने केंद्रीय कृषि कानून की वापसी के साथ प्रदेश में एमएसपी मूल्य पर धान खरीदी समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया। महापंचायत और प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के किसान नेता पारसनाथ साहू ने बताया कि किसानों ने किसी भी राजनीतिक दल को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन कांग्रेस समर्थन कर रही है तो उनका स्वागत है। गरियाबंद में आदिवासी समाज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मुख्यमंत्री के 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर चुटकी ली और कहा, राहुल गांधी स्थिति को साफ करें, आखिर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रामलाल है या श्यामलाल। एमपी बीजेपी विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का एक और विवाद। सोशल मीडिया पर उनका बयान वायरल हो रहा है। यह वीडियो सागर का बताया जा रहा है, जिसमें रामेश्वर शर्मा ने रानी जोधाबाई और अकबर को लेकर विवादित बयान दिया। मामले में पूर्व प्रोटेम स्पीकर का जैसे ही बयान सामने आया, राजपूत समाज ने इसकी आलोचना की। तब जाकर रामेश्वर शर्मा ने विवाद को थामने के लिए माफी मांगी। खरगोन के बीकनगांव में जनदर्शन यात्रा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां सीएम ने कई विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही बीकनगांव में नवनिर्मित बगीचे का नाम दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर रखने का ऐलान किया। जनसभा के दौरान लोगों ने सीएम शिवराज से नायब तहसीलदार ममता मेमरोड की शिकायत की, जिसके बाद मंच से ही सीएम ने फटकार लगाई और कलेक्टर अनुग्रहा पी को जांच के बाद दोषी पाए जाने पर नायब तहसीलदार पर कार्रवाई के आदेश दिए। बीजापुर जिले में 113 कोरोना वॉरियर्स को काम से हटाया गया। कोरोना का काम प्रभावित ना हो, इसको देखते हुए इनको रखा गया था, लेकिन अब इनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। निवाड़ी में किसान के पैरों में सिर रखकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मांगी माफी। किसान बिजली बिल के विभाग के अधिकारी की शिकायत करने पहुंचा था। मंत्री ने आरोपी अधिकारी और विभागीय पुलिस की कार्रवाई के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शराबबंदी के वादे पर बोले स्वामी निश्चलानंद, कहा कोई भी राजनीतिक दल लालच से मुक्त नहीं। जशपुर के कलेक्टर महादेव कावरे हटाए गए। दिव्यांग केंद्र में बच्चियों के शोषण के मामले में गिरिराज बीजापुर कलेक्टर रितेश अग्रवाल को दिया गया कार्यभार। ग्वालियर में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा की सुरक्षा के लिए 35 पुलिस जवान तैनात। शिला पट्टिका को ढकने को लेकर हुआ था हंगामा। हाईकोर्ट ने शिला पट्टिका को ढकने के दिए थे आदेश। एमपी में स्कॉलरशिप में कटौती के बाद एमबीबीएस छात्रों ने किया प्रदर्शन।
छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम हाउस पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, साथ ही सतपुड़ा भवन पहुंचकर अधिकारियों से भी की बात। SC/ST वर्ग के मेडिकल छात्रों की स्कॉलरशिप में 10-15% की हुई है कटौती। ग्वालियर में नशे में धुत स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीनेशन करने पहुंचा। ग्रामीणों की शिकायत के बाद BMO ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, 1 हफ्ते में मांगा जवाब। राजनांदगांव में खेती किसान कार्य को लेकर किसान काफी परेशान। तहसीलदार दफ्तरों के चक्कर काट रहे किसान को खुले बाजारों से खरीदना पड़ रहा है खाद। 5 साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म के मामले में रायगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को अलग अलग धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। शहर के जुटमिल थाना इलाके में 11 जुलाई को 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत को लेकर दर्ज किया गया था मामला। रायगढ़ मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को चंद घंटों के बाद गिरफ्तार किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 3 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपी को पेश किया, जहां से उसे सजा सुनाई गई। देवास में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत। सतगांव के 4 लोग, खातेगांव और मावली गांव की एक महिलाएं आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई, जिनसे उनकी मौत हुई, जबकि कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आगरमालवा में देर शाम हुई बारिश के साथ मनासा, पिस्वास और लसूड़िया गांव में आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से एक बच्चे और 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 7 लोग बुरी तरह झुलस गए। उज्जैन में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसानों की मौत। घटना के बाद उनको सुरक्षा को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। किसान सोयाबीन की कटाई करने खेत में गया था, तभी हादसा हुआ। शाहजहांपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की मौत के बाद बेटों के साथ मिलकर अपनी पत्नी का मंदिर बनवाया। शाहजहांपुर के सांपखेड़ा गांव का नारायण सिंह बंजारा पत्नी गीताबाई की कोरोना से मौत के कारण परेशान था। नारायण सिंह और उनके बेटे ने अब मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना भी शुरू की। उज्जैन में एक बेटी अपने सौतेली बाप की हैवानियत के शिकार हो गई। डरी सहमी बेटी हिम्मत जुटाकर मां और मौसी के साथ महिला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाती है। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। भोपाल में अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले लोहे का एक बड़ा स्लैब राजेश पाल नाम के शख्स पर गिर गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। राजेश पाल वल्लभ भवन में नौकरी करते थे। दंतेवाड़ा और राजनांदगांव में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। दंतेवाड़ा में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। राजनांदगांव में सुरक्षा बलों ने 5 किलो का बम निष्क्रिय किया। निवाड़ी की पृथ्वीपुर नगर परिषद कार्यालय में बनी पेंटिंग चर्चा का विषय बनी। अज्ञात लोगों ने भ्रष्टाचार को लेकर लिखा स्लोगन में लिखा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में पृथ्वीपुर नगर परिषद भ्रष्टाचार में नंबर 1। सूरजपुर में 10वीं के छात्रा की हत्या के आरोप में मृतक के ही दोस्त को पकड़ा गया। हत्या कर मृतक के घर वालों से फिरौती मांगने की फिराक में था आरोपी। पुलिस ने लड़के को बाल संप्रेक्षण गृह में भेजा। मर्डर वेपन और मोबाइल जब्त। रायगढ़ के बहुचर्चित मित्तल दंपत्ति हत्याकांड का हुआ खुलासा। पुलिस ने 4 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। MP में राशन की कालाबाजारी पर सरकार के तेवर हुए सख्त। अब राशन दुकानों में लगेंगे आधुनिक CCTV कैमरे प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के फोन से होंगे अटैच। डिडोरी पुलिस ने 5 साल पहले हुए हत्याकांड का खुलासा किया। हत्या के आरोप में प्रेमी गिरफ्तार। मासूम बेटे के सामने कार से फेंककर की थी हत्या। नाबालिग बेटे के बयान से आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे। कोरिया में फर्जी सेबी अधिकारी बनकर धोखाधड़ी। गिरोह की सरगना दिल्ली से गिरफ्तार। बीते दिनों की थी 13,78,000 की ठगी। उज्जैन में 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने अवैध ठिकाने पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त किया गया। निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। एक के खिलाफ 27, दूसरे के खिलाफ 38 अपराध हैं दर्ज। नीमच में माफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में शासन प्रशासन। तस्कर के अवैध मकान को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। बीते दिनों तस्कर के ठिकाने से अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया। रतलाम में शराब दुकान में बदमाश ने जमकर किया हंगामा। दुकान में तोड़फोड़ कर लाठियों से किया हमला। मोबाइल को लेकर आपसी विवाद में हुई वारदात। 8 नामजद लोगों पर केस दर्ज। जांजगीर चांपा के सक्ती फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में सुनाया फैसला। आरोपी को 20 साल की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। दमोह में 8 साल की बच्ची के साथ दुकानदार ने किया दुष्कर्म। दुकान से नमकीन लाने गई थी बच्ची। मौके का फायदा उठाकर 17 साल के आरोपी ने बनाया हैवानियत का शिकार।
धमतरी में 2 बेटों ने अपने पिता को हाथ में पहने कड़े और ईंट से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पिता शराब के नशे का आदी था और अक्सर बेटों के साथ मारपीट करता था। हत्या के बाद बेटों ने लाश को तालाब में फेंक दिया। सूचना के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। बैतूल में ऑटो ड्राइवर ने बचाई युवती की जान। आत्महत्या के इरादे से पटरी के बीच आई थी युवती। रेलवे फाटक पर मौजूद ऑटो ड्राइवर ने हटाया। इंदौर में नौकरानी ने अलमारी में रखे 15,000 रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बच्चों की देखभाल के लिए नौकरानी को घर में रखा था। नीमच कलेक्टर की कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार पुरुष और महिला को आई गंभीर चोटें। खंडवा में लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को 5,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। किसान से जमीन के नामांतरण के लिए मांगे थे रुपए। विदिशा में हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ा युवक काफी देर तक करता रहा हंगामा। पुलिस की मदद से सुरक्षित नीचे उतारा। पुलिस के अनुसार मानसिक रूप से विक्षिप्त है युवक। छतरपुर में महाराजा कॉलेज का महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी से विलय। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर लिया गया फैसला। इंदौर के सेंट्रल जेल के कैदियों ने पितरों का तर्पण किया। लगभग 500 से ज्यादा कैदियों ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में गैंगवॉर। खेड़ा मोड़ पर बदमाशों ने कार सवार पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। कार सवार की मौके पर। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार। साथ में जिग्नेश मेवानी भी थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। शाम 4 बजे दोनों को दिलाई जा सकती है सदस्यता। आईसीएमआर ने एक बार फिर स्कूलों को खोलने की सिफारिश की। कहा, स्कूल से दूर रहने पर बच्चों पर पड़ रहा है बुरा असर। किसी भी तरह बच्चों को लाया जाए स्कूल। पुराने सिस्टम पर लौटना जरूरी। बेशक पेड़ों के नीचे लगाई जाए क्लास। नीट परीक्षाओं में सिलेबस बदलने के मामले में कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। कहा, युवा डॉक्टर्स को फुटबॉल ना समझे सरकार। 1 हफ्ते के अंदर समाधान निकालने के निर्देश। असदुद्दीन ओवैसी के बैंड बाजा वाले बयान पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का पलटवार। कहा, ओवैसी नहीं जानते यूपी का खागा। महंत नरेंद्र गिरी केस में आज आनंद गिरी, आत्या तिवारी और संदीप तिवारी को कस्टडी में लेगी सीबीआई की टीम। भवानीपुर उपचुनाव में प्रचार के दौरान हुई हिंसा। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया मारपीट का आरोप। पंजाब कांग्रेस में कैबिनेट ऐलान के बाद भी विधायकों को नहीं मिला मंत्रालय। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय को लेकर अब भी जारी है मंथन। आंध्र उड़ीसा में चक्रवाती तूफान गुलाब ने मचाई तबाही। कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। आज देश के किसानों को मिलेगी फसलों की नई वैरायटी। पीएम मोदी विशेष गुण वाली 35 फसल की किस्मों को राष्ट्र को करेंगे समर्पित।